थोड़ी देर बाद तीनों बहनें उठती हैं और बच्चों को घर में नहीं पाती। अरे पिंकू और मीनू कहाँ गए? करण, कीर्ति भी नहीं है, रुचि भी नहीं दिख रही। तीनों एक साथ तुलसी से पूछती हैं, मम्मी बच्चे कहाँ गए? अरे वो बाग में गए हैं आम तोड़ने। क्या 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 क्या? तीनों तुरंत बाग की तरफ दौड़ती हैं। वहां जाकर देखती हैं कि बच्चे पेड़ों पर चढ़े हुए हैं और हंसी खुशी आम तोड़ रहे हैं। पिंको नीचे उतरो तुरंत। ये क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओगी तो क्या होगा? तुम लोग गांव के बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हो, पेड़ पर चढ़ रहे हो, चोट लगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी। बच्चे डर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं। अभी नीचे उतरो सब। मम्मी हम तो बस खेल रहे थे, सब चढ़ रहे थे तो हम भी। मम्मी नहीं करेंगे अब। तीनों बहनें बच्चों को वापस घर ले जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे फिर से चुपके से बाग में पहुंच जाते हैं। अरे फिर आ गए, चलो अब आराम से आम तोड़ो। बच्चे फिर से पेड़ों पर चढ़ते हैं और आम तोड़कर खाने लगते हैं। वाह कितना मजा आ रहा है, ये तो सबसे टेस्टी आम है, शहर में ऐसा कहाँ मिलता है। तभी तीनों बहनों को फिर से पता चलता है और वो गुस्से में बाग में पहुंचती हैं। फिर से आ गए तुम लोग, कितनी बार समझाया है, यहाँ आकर ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल रहे हैं। तभी बच्चे करौंदे के पेड़ से करौंदे तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये तो किसी और का पेड़ है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? ये गलत बात है। तभी वहां करौंदे के मालिक काका आ जाते हैं। अरे बेटा रहने दो, मैं तो देख ही रहा हूँ, तोड़ लेने दो। ननिहाल आए हैं बच्चे के यहाँ ऐश नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। ये सुनकर बच्चे मुस्कुरा देते हैं और तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। बस बहुत हो गया, अब देखो इनकी हालत, पेड़ों पर चढ़ना, इधर उधर से तोड़कर खाना, ये सब आदतें बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, शहर में तो हमने इन्हें कितनी अच्छे से पाला है और यहाँ आते ही सब कुछ बदल गया। मुझे तो सच में डर लगने लगा है, कहीं यहाँ रहकर ये बच्चे पूरी तरह से बिगड़ ना जाए। तीनों बहनें चुपचाप बच्चों को वहीं छोड़कर घर की ओर लौट आती हैं और उनके चेहरे पर साफ नाराजगी दिख रही होती है। देखो ना, जब से आए हैं कुछ न कुछ नया ही कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, और कोई हमें सुन भी तो नहीं रहा। बच्चों को समझाओ तो नानी और मामी बीच में आ जाती है। सच में मुझे तो अब यहाँ आने का मन ही नहीं करता। ये गांव के लोग, कुछ भी सिस्टम नहीं है। हमने सोचा था बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है, और ये ऊपर से लोग इसे संस्कार बोलते हैं। तभी मिताली और मोहन वहां आ जाते हैं। अरे दीदी, आप लोग यहाँ बैठे बैठे क्या बातें कर रही हैं? चलिए खाना तैयार है। हाँ दीदी, आज तो खास खाना बना है, आप सबका इंतजार हो रहा है। तीनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और तुरंत चुप हो जाती हैं। हाँ भैया, बस ऐसे ही, चलिए आते हैं। हाँ चलते हैं। सभी लोग आंगन में जाकर बैठते हैं। जमीन पर पत्तल बिछाई जाती है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे यार, यहाँ भी जमीन पर बैठकर खाना, वहाँ तो हम डाइनिंग टेबल पर आराम से खाते थे। मम्मी एक डाइनिंग टेबल तो बनवा लो। बेटा ये गांव है, यहाँ लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, जमीन पर बैठकर खाने का भी अपना मजा होता है। दीदी आप एक बार आदत डाल लीजिए, फिर खुद कहेंगे कि मजा आ गया। और हाँ, यहाँ का खाना भी शहर से ज्यादा टेस्टी लगेगा। बच्चे बड़े मजे से खाना खाते हैं, लेकिन तीनों बहनों के चेहरे पर अभी भी संतोष नहीं होता। अगली सुबह बच्चे फिर से जल्दी उठ जाते हैं। मम्मी हम बाहर जा रहे हैं। हाँ वाह, बहुत मजा आएगा। हम साथ में कूदेंगे और साथ में खेलेंगे। मैं भी। अच्छा ठीक है, जाओ। चलो अच्छा है, कम से कम घर में तो नहीं है। कुछ देर बाद बच्चे नदी से वापस आते हैं। उनके कपड़े गीले होते हैं और शरीर पर मिट्टी लगी होती है। ये क्या हालत बना रखी है? तुम लोग कहाँ गए थे? सच सच बताओ। मम्मी हम नदी में नहाने गए थे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? डूब जाते तो घर में नहाया करो, ये नदी वदी में नहीं। अभी जाओ और फिर से नहा कर आओ। बच्चे उदास होकर फिर से नहाने के लिए जाते हैं। तभी मामी का बेटा आता है। अरे चलो ना, पास के खेत में ट्यूबवेल चालू है, वहां नहाते हैं। सच में? चलो, वहां तो और मजा आएगा। सभी बच्चे चुपके से ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर बच्चे खूब मस्ती करते हैं। अरे कितना ठंडा पानी है। मजा आ गया, मैं तो यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। बच्चे इतना नहाते हैं कि उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं। फिर सभी कपड़े पहनकर घर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में तीनों माएं उन्हें ढूंढते हुए मिल जाती हैं। कहाँ थे तुम लोग? हमने कहा था ना घर पर नहाने को। ये ट्यूबवेल पर क्या करने गए थे?
ये आंखें लाल क्यों हैं? देखो क्या हालत कर ली है। अब बहुत हो गया, तुम्हें जल्दी ही शहर लेकर चलेंगे, यहाँ तुम लोग पूरी तरह से बिगड़ जाओगे। और ये मम्मी भी कुछ नहीं बोलती, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। बच्चों को डांट पड़ने के बाद वो चुपचाप घर की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में नानी के घर की मस्ती और आजादी का आनंद अभी भी भरा हुआ होता है। जैसे वो घर पहुंचते हैं, तीनों बहनें गुस्से में उन्हें अंदर ले जाती हैं। मम्मी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नानी तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर जो मजा मिलता है ना वो हमें हमारे शहर में कहाँ मिलता है। हाँ मम्मी, वहाँ तो बस घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। यहाँ तो हम खोलकर खेल पा रहे हैं। मम्मी यहाँ कोई हमें रोकता भी नहीं है, हम खुद से खेलते हैं, खुद से सीखते हैं, और नानी हमें डांटती भी नहीं है। मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। बच्चों की ये बातें सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर थोड़ी असहजता आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को नहीं छोड़ती। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी नहीं। तुम लोग अंदर चलो, और ये मत समझना कि यहाँ जो मन आएगा वो करोगे। अभी सब कपड़े बदलो और अच्छे से नहाओ। तीनों बहनें बच्चों को अच्छे से नहलाती हैं, साफ कपड़े पहनाती हैं और उन्हें सख्ती से समझाती हैं। अब कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? बस घर में ही रहना है, और अगर बाहर गए ना तो बहुत डांट पड़ेगी। बच्चे चुपचाप सिर हिला देते हैं, लेकिन उनके मन में बाहर खेलने की इच्छा अभी भी बनी रहती है। शाम होते ही मिताली और तुलसी बच्चों को खेत की ओर ले जाती हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें खेत दिखाते हैं और वहाँ तुम लोग खूब खेलना। सच में? चलो चलो। बच्चे चुपके से उनके साथ निकल जाते हैं। खेतों में पहुंचकर बच्चे मस्ती करने लगते हैं। और ये देखो कितना बड़ा खेत है, यहाँ तो दौड़ने में कितना मजा आ रहा है। मुझे पकड़ के दिखा। मोहन और मिताली आग जलाते हैं और गेहूं की बालियां भूनने लगते हैं। अरे आओ बच्चों, ये लो भुनी हुई गेहूं की बाली खाओ। वाह, ये कैसे खाते हैं? ऐसे दाने निकालो और खाओ। बच्चे बड़े मजे से गेहूं खाते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी तीनों बहनें वहां पहुंच जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है। खुले में आग, धूल मिट्टी, ये सब बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अरे बहन, ये हाइजीनिक नहीं, ये सेहत के लिए अच्छा है। गांव में ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं, हमें तो ये सब ठीक नहीं लगता बिल्कुल। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तीनों बहनों को हर चीज में परेशानी होने लगती है। ये मत करो, वहां मत जाओ, ये गंदा है, ये मत छुओ, ऐसे नहीं वैसे करो। वहीं बच्चे नानी के साथ खुलकर जीते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। रात का समय आता है और तुलसी बच्चों को छत पर सुलाने का फैसला करती है। आओ बच्चों, आज छत पर सोएंगे। वाह, और कहानी भी सुनाओगी? हाँ। तीनों बहनें फिर चिंता करने लगती हैं। अरे ऊपर मच्छर काटेंगे और हवा भी तेज है, बच्चों को नीचे ही सुलाओ। दीदी मैंने पहले ही मच्छरदानी लगा दी है, आप टेंशन मत लो। बच्चे छत पर जाकर लेट जाते हैं। एक समय की बात है। बच्चे कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। बेटा मेरे पास आकर सो जाओ। नहीं मम्मी, नानी के पास। करण, नानी। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। आधी रात को अचानक लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, इतनी गर्मी, यहाँ तो नींद भी नहीं आ रही है। चलो ऊपर चलते हैं। तीनों छत पर जाती हैं और देखती हैं कि वहां ठंडी हवा चल रही है। अरे यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है, सच में कितनी ठंडी हवा है। बच्चों को देखो कितने आराम से सो रहे हैं। धीरे धीरे तीनों बहनें भी वहां छत पर आकर लेट जाती हैं और खुली हवा में सुकून से सो जाती हैं। गांव की जिंदगी अब बच्चों के लिए किसी सपने जैसी हो गई थी। हर दिन कुछ नया, कुछ मजेदार और कुछ सीखने जैसा होता था। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनों के लिए हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता था। एक दिन सुबह सुबह बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए निकल जाते हैं। आज मैं गिल्ली सबसे दूर मारूंगा, देखना आज मैं जीतूंगा। मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। बच्चे मिट्टी में दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और खूब मस्ती करते हैं। उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब तीनों बहनें बच्चों को ढूंढते हुए मैदान में पहुंचती हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पिंकू, ये क्या हालत बना रखी है? करण, ये कपड़े अपने देखो, आज के बाद अगर मैदान में दिखे ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। तीनों बहनें डंडा लेकर बच्चों के पीछे दौड़ने लगती हैं। मम्मी माफ कर दो, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं मारो। तभी मिताली बीच में आती है। अरे दीदी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बच्चे हैं, खेलने दो। खेलने दो मतलब
ये देखो हालत, शहर में तो हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया, यहाँ आकर सब बिगड़ गए हैं। दीदी बचपन ऐसे ही होता है, थोड़ा गंदा, थोड़ा शोर, लेकिन बहुत प्यारा। बच्चे भागकर नानी के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। नानी देखो ना, मम्मी खेलने ही नहीं देती, यहाँ ही तो खेलने को मिलता है, शहर में तो बस पढ़ाई पढ़ाई, मैं तो यहाँ ही रहना चाहती हूँ। अरे बेटा, बच्चों को खेलने देना चाहिए, क्यों परेशान होती हो तुम लोग।